माता सीता ने तो केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था, फिर लव और कुश दो कैसे हुए। एक दिन माता सीता लकड़ियां लेने वन जा रही थीं। जाते समय उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि वे लव का ध्यान रखें। उस समय महर्षि किसी काम में व्यस्त थे, उन्होंने बस संकेत में सहमति दे दी। चलते चलते माता सीता ने देखा कि महर्षि पूरी तरह अपने कार्य में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा लव को साथ ले जाना ही ठीक रहेगा और उसे लेकर वन चली गयी। उधर महर्षि को यह ध्यान ही नहीं रहा कि लव उनके पास नहीं है। कुछ समय बाद जब उन्होंने इधर उधर देखा तो लव को वहाँ न पाकर घबरा गए। उन्हें लगा कहीं कोई जंगली पशु उसे उठा न ले गया हो। वे सोचने लगे कि माता सीता लौटेंगी तो क्या उत्तर देंगे। इसी चिंता और पश्चाताप में उन्होंने पास पड़ी कुशा घास उठाई, मंत्रों का उच्चारण किया और उससे एक बालक प्रकट किया जो रूप रंग में बिल्कुल लव जैसा था। थोड़ी देर बाद जब माता सीता वन से लौटी तो उनके साथ असली लव को देखकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन माता सीता उस दूसरे बालक को देखकर प्रसन्न हुई, क्योंकि वह कुशा घास से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रखा गया। माता सीता ने तो केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था, फिर लव और कुश दो कैसे हुए। एक दिन माता सीता लकड़ियां लेने वन जा रही थीं। जाते समय उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि वे लव का ध्यान रखें। उस समय महर्षि किसी काम में व्यस्त थे, उन्होंने बस संकेत में सहमति दे दी। चलते चलते माता सीता ने देखा कि महर्षि पूरी तरह अपने कार्य में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा लव को साथ ले जाना ही ठीक रहेगा और उसे लेकर वन चली गयी। उधर महर्षि को यह ध्यान ही नहीं रहा कि लव उनके पास नहीं है। कुछ समय बाद जब उन्होंने इधर उधर देखा तो लव को वहाँ न पाकर घबरा गए। उन्हें लगा कहीं कोई जंगली पशु उसे उठा न ले गया हो। वे सोचने लगे कि माता सीता लौटेंगी तो क्या उत्तर देंगे। इसी चिंता और पश्चाताप में उन्होंने पास पड़ी कुशा घास उठाई, मंत्रों का उच्चारण किया और उससे एक बालक प्रकट किया जो रूप रंग में बिल्कुल लव जैसा था। थोड़ी देर बाद जब माता सीता वन से लौटी तो उनके साथ असली लव को देखकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन माता सीता उस दूसरे बालक को देखकर प्रसन्न हुई, क्योंकि वह कुशा घास से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रखा गया।